वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर का इतिहास के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले एबक्स के बारे में देखा था, उसके बाद हमने नेपियर बोन्स और स्लाइड रूल के बारे में देखा था। आज हमें देखना है पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन, पंच कार्ड के जो अलग अलग हिसाब से शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक, जहाँ से कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ था तब से लेकर आज तक जितने नए नए कंप्यूटर्स आए वो सारे कंप्यूटर्स के बारे में हमें देखना है। तो थर्ड नंबर पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे पास्कलाइन। क्या दिया हुआ है? पास्कलाइन। इन द ईयर 1642 यंगर फ्रेंचन कॉल्ड ब्लेज पास्कल इन्वेंट द मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन फॉर डूइंग द एडिशन सब्सक्रिप्शन। इट वाज द पास्कलाइन। यानी कि 1642 के अंदर, 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल, फ्रेंचमैन था ब्लेज पास्कल, जिसने एक नया मशीन बनाया था जिसका नाम उसने दिया था पास्कलाइन। क्या दिया हुआ था? पास्कलाइन। कि जो मशीन है उसके अंदर एडिशन एंड सब्सक्रिप्शन यानी कि जोड़ और घटाव वो मशीन के अंदर कर सकते थे, जिससे पास्कल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने मशीन बनाया था, इसलिए उसका नाम दे दिया उसने पास्कलाइन। क्या दिया हुआ है? पास्कलाइन। पास्कलाइन कंसिस्ट द सेट ऑफ द इंटरलॉकिंग द कॉग्स एंड व्हील्स वेरियस एक्सल। कि ये जो मशीन जो पास्कलाइन है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के आप जो व्हील्स आते हैं वो एक व्हील्स के ऊपर दूसरा व्हील रख के उसके ऊपर घुमाया जाता है। जो यहाँ आप ड्राइंग देख रहे हो जो पास्कलाइन है, कौन सा है? पास्कलाइन। की एक ऊपर एक व्हील रखकर उसके ऊपर कैलकुलेशन की प्रोसेस वहाँ पे हो रही थी, जो पास्कलाइन की मशीन के नाम से वो जाना जाता था। इन द ईयर 1674 द जर्मन होल mathematician called the Gottfried Leibniz modified the Pascaline and introduced a new machine with called even to the multiplication and division. It was the called multiplier wheel. इसके बाद 1674 में जर्मन के एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम है गॉडफ्रेड लिमनिज। क्या है? गॉडफ्रेड लिमनिज। उसने पास्कलाइन नाम का जो मशीन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई यानी कि थोड़ा सा चेंजेस करके एक नया मशीन बनाया जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी कि गुणा और भाग जैसी क्रिया उसके अंदर कर सकते थे, और वो मशीन का नाम उसने दिया था मल्टीप्लायर व्हील। क्या दिया हुआ था? मल्टीप्लायर व्हील। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है एनालिटिकल इंजन। क्या आता है? एनालिटिकल इंजन। इन द ईयर 1834 चार्ल्स बेबेज, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, फर्स्ट डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय डिजाइनिंग द कैलकुलेटिंग मशीन इज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे आज मॉडर्न डेज कंप्यूटर, टुडे जिस कंप्यूटर का यूज़ कर रहे वो कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का जो डिज़ाइन बनाई थी, कब बनाई थी? 1834 यानी कि 1834 के अंदर एक मशीन की डिज़ाइन ओनली फॉर डिज़ाइन क्रिएट की थी। किसने की थी? तो कि चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने। जो आज हमारे कंप्यूटर के पिता जिसे हम कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, हमारे कंप्यूटर की शुरुआत जिसने की थी 1834 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा बनाया था? एनालिटिकल इंजन, के जिसके अंदर सभी प्रकार के वर्क उसके अंदर कर सकते थे। लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन द हार्ड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स और मैथमेटिशियन कैलकुलेशन कंट्रोल यूनिट मेमोरी बैंक्स आउटपुट डिवाइस अनकंफर्टेबली बेबेज क्लाउड द complete the contraction of this machine. However, the now is the father of computer. कि ये जो आज के दिन का कंप्यूटर जो चल रहा है जिसके अंदर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कैलकुलेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मेमोरी कंट्रोल करने के सभी टाइप्स के डिवाइस उसके अंदर आ रहे थे। अनकम्फर्टेबल कम नसीब चार्ल्स जो ये डिवाइस जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो ये मशीन का जो डेवलप किया था, डिज़ाइन जो उसने क्रिएट की थी, वो मशीन जो पूरा बना सके थे नहीं। इसके लिए ये जो आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कि एनालिटिकल इंजन से। कहाँ से हुई थी? एनालिटिकल इंजन से। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। की उसने हमारे कंप्यूटर की शुरुआत की थी, तो इसलिए उसे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो आप ड्राइंग देख रहे हो ये हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। एक ऐसा मशीन बनाया था जिसके अंदर कैलकुलेशन सारे प्रकार के वर्क उसके अंदर हो रहे थे, जो एनालिटिकल इंजन है जो चार्ल्स बेबेज ने हमारा बनाया था। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पंच कार्ड। क्या दिया हुआ है? पंच कार्ड। इन द ईयर 1819 द हॉर्मन हॉलरिथ अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन डिजाइन द मशीन द वर्ड्स
driven the electricity, hence there is the punch card. Stiff paper with the holes, punch card are the fixed point. कि 1819 के अंदर हर्मन हॉलरिथ ने, अमेरिकन स्टैटिस्टिकल आंकड़ा शास्त्री जो था हर्मन हॉलरिथ, जिसने एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक कार्ड बनाया था जिसका नाम था पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड। पंच कार्ड जो होता है कागज होता है। क्या होता है? कागज, जैसे कि कड़क कागज जैसा होता है, इस तरह से वो स्टिफ पेपर होता है। उसके अंदर इस जो पंच कार्ड जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? हॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? हॉल्स। और हॉल्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? नंबर। जो यहाँ पे नीचे आप ड्राइंग दिया हुआ है, आप ड्राइंग में देख पा रहे हो, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर होल दिया हुआ है। यहाँ पे 111 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और सभी के ऊपर आपको साइड में और बाजू में यहाँ पे वाइट होल दिए हुए। क्या दिए हुए? होल्स। कि वो होल्स के मदद से आप जो अपना डेटा है वो डेटा उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते। ये जो पंच कार्ड है वो इनपुट आउटपुट के लिए था। किसके लिए था? इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए और हमें आउटपुट रिसीव करने के लिए ये पंच कार्ड का यूज़ वहाँ पे हो रहा था। ये पंच कार्ड जो है, पंच कार्ड की शुरुआत जिससे हुई उसके बाद बहुत सारे सालों तक ये कंप्यूटर के अंदर ये पंच कार्ड का यूज़ वहाँ पे हो रहा था। नेक्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कि अब हमें देखना है कंप्यूटर की जनरेशन। क्या देखना है? कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। कितनी जनरेशन है? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसमें अभी हमें देखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या देखना है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1950 तक, अराउंड द ईयर 1920 इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब वाज इनवाइट अबाउट द अमाउंट द इंक्रीज द स्पीड एंड कैलकुलेटर के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1940 से लेकर 1950 तक, यानी कि 1940 से लेकर 1950 तक के जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे कंप्यूटर कौन से थे? तो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आता है उसमें, जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। क्या दिया हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वहाँ पे चल रहे थे। वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की वजह से उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, कैलकुलेशन करने के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे देखो आपको ड्राइंग दिया हुआ है, ये जो वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे 4 ड्राइंग दिए हुए, 4 चारों के 4 जो ड्राइंग दिए हुए वो सभी क्या दिए हुए? तो कि वैक्यूम ट्यूब है। क्या दिए हुए? वैक्यूम ट्यूब। ये कंप्यूटर की एक वैक्यूम ट्यूब की मदद से आपका फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वर्किंग कर रहा है, चल सकता था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वहाँ पे आपको दिया था। 1945 जेपी एक्ट एंड जॉन मोकली, 2 अमेरिकन इंजीनियर्स आर यूज टू वैक्यूम ट्यूब इन ब्लीड ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। 1945 के अंदर जेपी एक्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली, 2 अमेरिकन इंजीनियर थे, उसने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके एक नया मशीन बनाया जिसका नाम उसने दिया हुआ ENIAC। क्या दिया हुआ है? ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मशीन बनाया जो सिर्फ कैलकुलेट करता था। क्या कर रहा था? कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स क्या होता है? कि ओनली फॉर गिनती करना, कंप्यूट। कैलकुलेट को पहले कंप्यूट कहते थे। क्या कहते थे? कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स क्या होता? तो क्या? गिनती करना। क्या होता था? गिनती करना। तो पहले के ज़माने से कंप्यूटर लेकर जब वो गिनती कर रहा था, और आज हम जो मॉडर्न डेज कंप्यूटर चला रहे हैं, पाम टॉप कंप्यूटर, जो हमारे पहले के जब जो ENIAC नाम का जो मशीन है वो इतनी बड़ी साइज़ का मशीन था, यानी कि कंप्यूटर था, कि उसको रखने के लिए एक बड़े से हॉल की आवश्यकता होती है, यानी कि बड़े से कमरे की आवश्यकता होती थी। और अभी हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं वो हमारे हाथ के पाम, हाथ की हथेली के अंदर समा जाए उतनी साइज़ का कंप्यूटर है, जिसे पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम टॉप। तो पहले के ज़माने जो कंप्यूटर तब से लेके आज तक जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वो सभी के अंदर कैलकुलेशन का वर्क हो रहा है। और तब सबसे बड़ा जो कंप्यूटर ENIAC है उसे भी कंप्यूटर कहा जाता है, और आज एक छोटे से हथेली के अंदर आ जाए उतनी साइज़ का जो कंप्यूटर है उसे भी कंप्यूटर ही कहा जाता है। Many improvement were the made of the computer since then. The began to be used to not only doing calculation but also writing, listen to music, drawing, playing games, many other tasks. However, they still called is computer. कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता था, फिर भी उसे कंप्यूटर कहा जाता था। और आज उसके साथ साथ बहुत सारी मात्रा में बहुत सारा वर्क उसके अंदर हो रहा है, फिर भी उसे क्या कहा जा रहा था? तो कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर। द ENIAC वॉज द लार्ज दैट द वर्ल्ड एक्यूपेस द बिग हॉल। उसको रखने के लिए बड़े से हॉल की आवश्यकता होती है।
इट हैड अराउंड द 18,000 वैक्यूम ट्यूब। उसके अंदर कितना था, तो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब, यानी कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब आते थे। कितने आते थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब उसके अंदर रखे जाते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ी मात्रा में उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी। इट हैड द फैंटास्टिक स्पीड ऑफ द डूइंग कैलकुलेशन, कि उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करने की स्पीड फैंटास्टिक की बहुत अच्छी थी। इट यूज्ड टू परफॉर्म द 5,000 एडिशन इन 1 सेकंड, कि ये एनियाक नाम का जो मशीन था उसकी कैलकुलेशन करने की स्पीड क्या थी, तो कि 1 सेकंड के अंदर 5,000 एडिशन करता था। कितना करता था, 5,000 एडिशन, है कि 5,000 जोड़ जो है वो 1 सेकंड के अंदर करता है। कितने सेकंड में करता था, 1 सेकंड में। और हमें 1 सेकंड में वर्क क्या होता है, 1 सेकंड में हम 1 लिख पाते हैं, 1 लिखे तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो वो एक ही सेकंड के अंदर 5,000 एडिशन जो है, 5,000 एडिशन वो 1 सेकंड के अंदर वो कर रहा था। उसके साथ 500 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 500 2 डिजिट वाले गुणा जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो 1 सेकंड के अंदर कर रहा। उतनी बड़ी साइज का जो कैलकुलेशन था वो कौन कर रहा था, तो एनियाक। कौन कर रहा था, एनियाक। तो एनियाक जो है इतनी बड़ी साइज का जो कंप्यूटर था, जिसे मॉन्स्टर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मॉन्स्टर। की उसके एनियाक के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता, तो वैक्यूम ट्यूब। कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब। इसीलिए एनियाक को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के रूप में उसको कहा जाता है। उसके बाद हमें देखना है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, वो हमें देखना है नेक्स्ट वीडियो।